नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद सीके में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल हमने भीम सिंह जी को पढ़ा था, जिनका कार्यकाल था कहाँ से 1778 से लेके 1828 तक। अब उसके आगे की बात पढ़ेंगे हम। उसके बाद गद्दी पर विराज रहे हैं जवान सिंह जी। जवान सिंह जी ये अब बन रहे हैं मेवाड़ के महाराणा। क्या प्रमुख बातें हो रही हैं इनके टाइम पीरियड में? इनके टाइम पीरियड में प्रमुख बातों में एक तो ये है कि नाथद्वारा के गोस्वामी जी जो हैं वो रेजिडेंट के पास जाते हैं अजमेर में, जो पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान के होते हैं कर्नल जेम्स टॉड, उनके जो एजेंट हैं उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वो मेवाड़ से स्वतंत्र होना चाहते हैं। लेकिन जवान सिंह जी के विपक्ष में जाकर रेजिडेंट ऐसा कोई जवाब नहीं देना चाहता, तो वो कहता है कि इस बारे में आप किससे बात करो, महाराणा से बात करो, यानी कि जवान सिंह जी से खुद से बात करें। तो इस तरह से उनकी वो बात बंद हो जाती है। और हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, वो भी किससे मिलना चाहते हैं? महाराणा से मिलना चाहते हैं। कब आते हैं ये मिलने के लिए? 1832 में ये मिलने आते हैं महाराणा से। जनवरी में यहाँ आते हैं, महाराणा से इनकी मुलाकात होती है और जो एक समझौता होता है मेवाड़ वंश और ब्रिटिशर्स के बीच में, उस समझौते को और भी मजबूत किया जाता है जवान सिंह जी के पीरियड में। और क्या होता है जवान सिंह जी के पीरियड में? इनके पीरियड में नेपाल से एक बार फिर इनका कनेक्शन जुड़ता है और इस वक्त जो नेपाल के राजा हैं उनसे इनकी बात हो रही है। नेपाल के राजा महाराजाधिराज कौन है? राजेंद्र विक्रम शाह। मैंने आपसे कहा था कि कुंभकर्ण जो थे उन्होंने नेपाल में जाकर अपने वंश की स्थापना की थी, उन्हीं के वंशज हैं ये राजा विक्रम शाह। तो ये एक बार वापस अपनी प्राचीन राजधानी को, रीति रिवाजों को देखने के लिए उदयपुर आना चाहते हैं। आके वो इनसे मिलते हैं, देखते हैं, यहाँ की बातें होती हैं, यानी कि एक बार फिर से मेवाड़ का नेपाल से संबंध होता है, यानी कि एक बार फिर से मुलाकात होती है। पुराने जो रिश्ते हैं उनको देखा जाता है, समझा जाता है। तो ये नेपाल का होता है इनसे। इसके अलावा महाराणा जवान सिंह जी के टाइम पीरियड में डाकन प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। डाकन प्रथा जिसके अंतर्गत अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मान लिया जाता है कि भाई इस औरत में डाकन है, या ऐसा कुछ जो एक विचार चलते हैं, अंधविश्वास जिसे आप कह दो, जिस पे लोगों को सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, तो उसके तहत ये डाकण मान लिया जाता है। फिर उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, मारा पीटा जो भी किया जाता है। तो ये सारी प्रथा बंद हुई थी किसके टाइम पीरियड में? महाराणा जवान सिंह जी के टाइम पीरियड में। तो महाराणा जवान सिंह जी के टाइम पीरियड में बड़ी बातें क्या हुई है? एक तो मेवाड़ नेपाल संबंध वापस हुआ है और दूसरा डाकन प्रथा का अंत हुआ है। 1838 में महाराणा का देहांत हो जाता है। पिछोला के तट पर जल निवास महल और बांके की पहाड़ी महाकाल जी का मंदिर ये बनवाते हैं। महाराणा जवान सिंह जी स्वरूपेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवाते हैं इनकी रानी बागेली के नाम पर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा किसके टाइम पीरियड में होगी? महाराणा स्वरूप सिंह जी के टाइम पीरियड में होगी। अब इनके बाद मेवाड़ के महाराणा कौन बनेंगे? महाराणा सरदार सिंह जी। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात समझिए कि जो महाराणा जवान सिंह जी होते हैं वो निसंतान होते हैं, यानी कि उनका कोई भी पुत्र नहीं होता है जो गद्दी पर विराजे। तो इस वक्त क्या करते हैं ये जो महाराणा संग्राम सिंह जी हैं, ये आपने अगर पिछले वीडियोस को ढंग से देखा हो तो महाराणा संग्राम सिंह जी के एक पुत्र थे नाथ सिंह जी, जिनको बागोर की रियासत दी जाती है। ये जो महाराणा सरदार सिंह जी है ये उन्हीं के वंशज हैं, महाराणा नाथ सिंह जी के वंशज है। महाराणा नाथ सिंह जी के वंशज शिवदान सिंह जी, उनके पुत्र हैं महाराणा सरदार सिंह जी। तो जवान सिंह जी के बाद अब राजा कौन बन रहे हैं? महाराणा कौन बन रहे हैं? महाराणा सरदार सिंह जी बन रहे हैं, जो किसके वंशज हैं? नाथ सिंह जी के वंशज है। नाथ सिंह जी बागोर वाले, जो संग्राम सिंह जी के पुत्र थे। ठीक, मेरे हिसाब से ये बात समझ में आई होगी आपको। इनके टाइम पीरियड में क्या मेन बातें हो रही है ये देखिए। हम लोग जो बात मैं कह रही हूँ उसका जिक्र आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बागोर के हैं ये, और शिवदान सिंह जी के पुत्र हैं और संग्राम सिंह जी के वंशज हैं। संग्राम सिंह जी के पुत्र नाथ सिंह जी के वंशज हैं। इनके टाइम पीरियड में जो बड़ी बात हो रही है वो हो रही है, एक तो भीलकौर पलटन की स्थापना हो रही है। ये जो इनके टाइम पीरियड में भूमियों और गरासियों ने जो विद्रोह किया था, इस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने भीलकौर की इस्टेब्लिशमेंट की थी, यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इन्होंने भीलकौर की स्थापना की थी, जो एक बटालियन है मेवाड़ की भीलकौर करके। उसकी स्थापना इनके टाइम पीरियड में हो रही है।
उसके बाद उदयपुर स्टेट की तरफ इनका जो रुख है वो हो रहा है। बीकानेर के महाराज कुंवर सरदार सिंह जी के साथ इनकी पुत्री का विवाह होता है और इनका खुद का विवाह जो है रावी की तरफ हो रखा है। इस तरह से करके छोटी मोटी बातें और इनके बारे में जानकारी हमको मिलती है। इनके पिता का देहांत होने के बाद उनका श्राद्ध करने के लिए पुष्कर, गया, चंद्रावन, प्रयाग, काशी आदि स्थानों पर गए हैं, हम देख रहे हैं। और इन महाराणा ने की जो महारानी थी पिछोला के पश्चिमी तट पर इन्होंने स्वरूप श्याम बिहारी जी का मंदिर भी बनवाया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कब होगी? स्वरूप सिंह जी के टाइम पीरियड में होगी। इनके खुद के भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अब जो महाराणा बनेंगे इन्हीं के छोटे भाई स्वरूप सिंह जी, इनके जो तीसरे छोटे भाई हैं स्वरूप सिंह जी, वो मेवाड़ के अधिपति होंगे, यानी कि मेवाड़ के अगले महाराणा होंगे, जिनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। आज के वीडियो में हमने मेवाड़ के 2 महाराणा के बारे में बात की है। एक तो बात की है जवान सिंह जी के बारे में और दूसरी बात की है हमने सरदार सिंह जी के बारे में। जवान सिंह जी का टाइम पीरियड कब से? 1828 से शुरू होता है और 42 तक, यानी कि 1842 तक जवान सिंह जी का टाइम पीरियड है। और सरदार सिंह जी का टाइम पीरियड जो है वो 1842 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है? 1861 तक है। ठीक है, सॉरी 42 तक है। और जवान सिंह जी का था 38 तक, माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। 28 से 38 तक था जवान सिंह जी का और फिर 38 से 42 तक किसका टाइम पीरियड है? सरदार सिंह जी का टाइम पीरियड है। और सरदार सिंह जी किसके वंशज हैं? महाराजा नाथ सिंह जी के वंशज हैं, जो महाराणा संग्राम सिंह जी के पुत्र थे और जिनको बागौर की रियासत दी गई थी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। आदेश हुक्म। रात दीपक आपके साले ने किया था। कैसे भरा पड़ा है, जलाए नहीं पूरा। ऐसे ही काम करता है जितो। ओ मम्मी, ओ मम्मी, ओ मम्मी, ओ मम्मी, ओ मम्मी, ओ मम्मी, घुटने के लगी हूँ मम्मी। खुश